नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 2023 में संसद से पारित होकर कानून बन गया है, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करता है। यह ऐतिहासिक फैसला 1996 से जारी लंबी राजनीतिक कशमकश और 2010 में राज्यसभा से पारित होने के बाद 27 साल के इंतजार के बाद आया और इसी को लागू करने को लेकर एक विशेष सत्र की तैयारी की जा रही है। सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का स्पेशल सेशन लाई है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने दोनों सदनों के सांसदों की चिट्ठी भी लिखी और पूरे समर्थन के साथ इसे आगे बढ़ने की अपील भी की। ऐसे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के जीवन का बड़ा अवसर बनने जा रहा है। इसके लागू होने से महिलाएं असल में कितनी सशक्त होंगी, इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा पहुंचने में उनके सपनों को नए पंख मिलने जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल क्या देश में महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है? ये एक सवाल भी है, क्योंकि इसके लागू होने से महिलाएं असल में आर्थिक रूप से कितनी सशक्त होंगी और आने वाले समय में हर क्षेत्र में कितनी तरक्की को छुएंगी, ये सब एक चर्चा का विषय बन गया है। और इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। विधानसभाओं से लेकर संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय आ गया है। इसलिए सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का स्पेशल सेशन लाई है। पीएम ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के जीवन का बड़ा अवसर बनने जा रहा है। संसद तक पहुंचने का रास्ता आसान बनने जा रहा है। आज महिलाओं की भूमिका और भी अहम हो गई है। हमारी योजनाओं से औरतें आर्थिक रूप से ताकतवर बनी। उन्होंने कहा, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, लेकिन जानता सब हूँ। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कई अहम बिंदुओं को छुआ। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर हाजिर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृत्व योजना, जन्म के बाद सुकन्या समृद्धि योजना, सही समय पर टीके लगें, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया। स्कूल में शौचालय की परेशानी ना हो, स्वच्छ भारत अभियान, मुफ्त सैनिटरी पैड, खेलों में सालाना 1 लाख की मदद। भविष्य में सेना में जाना चाहें तो सरकार ने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोले। जीवन के आगे के पड़ाव में रसोई में धुएं की परेशानी से बचाने उज्ज्वला योजना, पानी के लिए हर घर नल, 5 लाख तक मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना। इन सब का सबसे ज्यादा लाभ हमारी बहनों और बेटियों को हो रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपने घर की मालिक बनी हैं। भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा है। महिला आरक्षण बिल पर विमर्श को करीब 40 साल बीत गए। इनमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल हैं। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब ये अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था, ताकि जब सांसद माता बहनों का आशीर्वाद लेकर निकलेंगे ना, तो दूसरा निर्णय कर ही नहीं सकेंगे। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। साथियों, राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। पिता और बेटा कुछ व्यापार की बात करते हैं ना, और अगर माँ चाय लेके आए और थोड़ी देर खड़ी रहे, अरे तुम जाओ किचन में काम करो, हम बात कर रहे हैं। मैं गृहस्थी नहीं हूं, लेकिन पता बहुत है। लेकिन अब जब वो आर्थिक ताकत बनी है ना, तो बेटा भी कहता है, अरे जरा मम्मी को बुलाइए ना बातचीत में, उनको बुलाइए ना। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक कदम है और महिलाएं उतनी ही सशक्त कल भी थी, लेकिन उसको नीतियों में जोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। महिला को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूँ, बार बार धन्यवाद देती हूँ।
कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का एक सत्र बुलाया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं के लिए आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया है। जनगणना में हुई देरी के चलते अब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही आगे बढ़ने की योजना है। संशोधन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। उधर सरकार ने 2 बड़े संशोधनों की योजना बनाई है, जिसमें एक अलग परिसीमन विधेयक भी शामिल है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तय करने के लिए इन दोनों विधेयकों को संवैधानिक संशोधन के तौर पर पारित किया जाना जरूरी है। मौजूदा स्थिति को बरकरार रखते हुए ओबीसी आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि SC/ST आरक्षण पहले की तरह ही जारी रहेगा। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सोमवार को महिला आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि पीएम विपक्षी दलों से उन बिलों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार संसद के विशेष सत्र में जबरदस्ती पास कराना चाहती है। ये सब तब हो रहा है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस जल्दबाजी का सिर्फ एक ही मकसद राजनीतिक फायदा उठाना है। सरकार ने 2023 में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पास कर लिया था, लेकिन इसे अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू करने की शर्त रखी गई। इधर संसद के विशेष सत्र के लिए कांग्रेस, भाजपा और जेडीयू ने व्हिप जारी कर 16 से 18 अप्रैल तक अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने को कहा है। महिला आरक्षण पर सोनिया ने लिखा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इसे 2024 के चुनाव से ही लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। अब अनुच्छेद 334A में बदलाव कर महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने की तैयारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री को यू टर्न लेने में 30 महीने क्यों लगे? ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ 1/3 ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವುಮನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಂತ ಆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। महिला आरक्षण बिल को लेकर तकरार भी नजर आने लगी है। विपक्ष को लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत है, जबकि विपक्ष 3 बार चिट्ठी लिखकर कह चुका है कि पहले 29 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। कि प्रधानमंत्री जी ये डिलेड ख्याल क्यों आया? 23 में तो ये संभव था, तब तो आपने अलग फॉर्मूला बताया था। डिलिमिटेशन को लेकर के भी क्या कोई स्टडी कंडक्ट हुई थी, कोई कमेटी बनी थी? हमें कुछ नहीं पता। तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है, ये उचित नहीं। लेकिन जब चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, तब आप इसके लिए स्पेशल सेशन बुला रहे हो। राजनीति का जो खेल चल रहा है प्रधानमंत्री और उनके पार्टी का, हम उनको विरोध करते हैं। उनके पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कि अपोजिशन को चुनाव लड़ने में तकलीफ हो जाए। चलिए एक नजर डालते हैं महिला आरक्षण बिल के इतिहास और प्रमुख विवाद पर। 1996 से 2023 में पहली बार 12 सितंबर 1996 को HD देवेगौड़ा सरकार द्वारा पेश किया गया। इसके बाद कई सरकारों ने इसे पेश किया, लेकिन आम सहमति न बनने के कारण ये पास नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी, RJD और JDU जैसी पार्टियां मांग कर रही थी कि कुल आरक्षण में से OBC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण हो। ये डर था कि पुरुष सांसद अपनी सीट गंवा देंगे यदि वहां से महिला उम्मीदवार खड़ी की जाती है। कई मौकों पर बिल के विरोध में संसद में हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई बाधित हुई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 मोदी सरकार ने इसे 128वें संवैधानिक संशोधन के रूप में पेश किया। ये लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण सुनिश्चित करता है। ये कानून जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा, जो 2029 या उसके बाद प्रभावी हो सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं महिला आरक्षण पर अब तक क्या क्या हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को पत्र लिखकर कहा, राज्य चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना ये दिखाता है कि सरकार इस कानून को राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में लागू करना चाहती है। खड़गे ने ये भी मांग की कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाए। विशेष सत्र के लिए कांग्रेस, भाजपा और JDU ने व्हिप जारी कर 16 से 18 अप्रैल तक अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने को कहा है। बीजेपी ने रविवार को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया था, जबकि कांग्रेस और JDU ने सोमवार को ही व्हिप जारी किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर समर्थन मांगा। पीएम ने लिखा, अब समय आ गया है कि इस कानून को पूरे देश में सही मायनों में लागू किया जाए। बहरहाल परिसीमन कानून में संशोधन के लिए सरकार अलग से बिल लाएगी। राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। सरकार एक संशोधन बिल के एक संविधान साथ परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग साधारण बिल भी लाएगी, ताकि नए सिरे से सीटों का निर्धारण हो सके। नई सीटों का निर्धारण 2027 की जनगणना की बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। ये कानून राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का 128वां संवैधानिक संशोधन है, जो 27 वर्षों के लंबे राजनीतिक गतिरोध के बाद सितंबर 2023 में पारित हुआ। 1996 में पहली बार पेश किए गए इस बिल का इतिहास कोटा के भीतर कोटा यानी ओबीसी आरक्षण की मांग और पुरुष प्रधान राजनीति के कारण विवादों में रहा, जो अब परिसीमन के बाद लागू होगा। ऐसे में इसका बाकी दलों को लेकर क्या मत होगा और ये जमीनी स्तर पर कितना सकारात्मक परिणाम देगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा पहुंचने में उनके सपनों को नए पंख मिलने जा रहे हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी सड़क से संसद तक महिलाओं की जो भागीदारी अब होगी, उसको लेकर एक बड़ा फैसला या बड़ा डिसीजन इसको कहा जा सकता है। अब क्योंकि एक लंबा समय हो गया महिला आरक्षण को लेके, अब जाके धीरे धीरे 3 दिन का जो विशेष सत्र है, क्योंकि देखिए पहले ये कानून तो बन चुका था, पारित हो चुका था, इसमें कोई ऐसी कोई इफ एंड बट थे नहीं, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की अब बात हो रही है, ताकि उस पर उसको अमल में लाके जो सारी फैसिलिटी देने की बात हो रही है, जो आरक्षण की बात हो रही है, वो पूरी तरीके से दिया जाए। अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये भी हैं कि आखिरकार ये बात बिल्कुल कही गई थी कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद इन सारी चीज़ों को लागू किया जाएगा। पहले इसके लिए एक डेडलाइन दूसरी थी, फिर आनन फानन में जल्दी जल्दी क्यों किया जा रहा है? क्या वाकई कोई चुनावी स्टंट है? मुझे लगता है बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को इस पर अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला मैम। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ हैं किशोर तिवारी। किशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक जकिया खान हमारे साथ जुड़ी हैं। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी सबसे पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है राखी जी आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अनिल जी, थोड़ा सा जो मूल रूप से कहते हैं कुछ अच्छा हो रहा है और सड़क से संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाएं और सशक्त होंगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक लंबे समय से ये आरक्षण का मुद्दा चला आ रहा था, अब जाके ऐसा लग रहा है कि एक रूप लेके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हम इसका देखेंगे। यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं उनमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि ये चाह रहे थे कि 29 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, पहले बातचीत हो जाए, उसके बाद आप इन चीज़ों पर आगे बढ़ते। और दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रॉपर जनगणना और परिसीमन के बाद इसको लागू करने की बात हो रही थी। तो ये एक डेडलाइन कुछ और थी, उसके पहले हम इसको अभी ही पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 29 तक हम इसको बिल्कुल प्रभावी कर देंगे और 3 दिन का विशेष सत्र भी इस बीच बुला लिया, जबकि इस समय जो बाकी जगह इलेक्शन है उस पर भी एक आपत्ति है। कहीं न कहीं विपक्ष को लगता है चुनावी स्टंट है। तो आपसे मेरा मूल रूप से प्रश्न ये है कि जल्दीबाजी की जरूरत क्या थी? आरक्षण अभी देते या थोड़े बाद में देते? देते तो पारित तो हो चुका था। तो मूल इसकी एक वजह क्या है? राखी जी, सही बात यह है कि हमारा माननीय विपक्षी दल हर अच्छे काम में कोई ना कोई रोड़े अटकाता, कोई ना कोई प्रश्न लगाता। जब सही मायनों में 2023 में जब बिल लेकर आए थे तो क्या आज ही आरक्षण दो, अभी आरक्षण दो? जो संवैधानिक प्रक्रिया हैं वो तो पूरी होने में जो समय लगता था लगेगा। आज अगर ला रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी क्यों? तो सही मायनों में इन्होंने सिर्फ महिलाओं को ठगा है। महिलाओं को ठगने के नाम पर 30 साल से इन्होंने बिल को लटका कर रखा है।
आज अगर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, करके दिखा रही है, तो इनको कोई भी बचने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो अब ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? अच्छे काम को जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी हो जाना चाहिए। महिलाओं को जितना अधिक सशक्त बनाना है। और आप एक ही बात नहीं करें, हमने महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करी है, तो उज्ज्वला योजना के तहत भी, जनधन योजना के तहत भी, मुद्रा योजना के तहत भी, पीएम आवास योजना के तहत भी, स्वयं सहायता समूह के तहत भी, लखपति दीदी, सेनाओं में महिलाओं का मौका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि हर जगह पर बार बार हमने देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए बराबर इस काम को करा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है। ये देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा महिलाओं का मुद्दा है। ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। आप महिला आरक्षण को पार्टी में मत बांटो, क्योंकि महिला आरक्षण का मिलेगा तो चाहे उसमें कांग्रेस की महिलाएं हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं, चाहे किसी भी पार्टी की महिलाएं हैं, उन सबका लाभ सबको मिलने वाला है। देश की महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। इसके अंदर कोई बीजेपी की महिला या कांग्रेस की महिला, किसी और की महिला का सवाल नहीं है। तो आप इस बात को मान के चलो कि एक महिलाओं के उत्थान के लिए बात करने वाले, बाकी लोग तो सिर्फ बात करते हैं, जगह पर रोड अटकाते हैं। जैसे कि 2010 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने ही महिलाओं के बिल को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोगों ने फाड़ा है, और ये कह फाड़ा कि इतनी भद्दी टिप्पणी करी है कि महिलाएं अगर संसद में आएंगी तो ताली बजेगी, सीटी बजेगी, हूटिंग होगी। मतलब आप इतना निचले स्तर पर महिलाओं के बारे में बोलने वाली पार्टी के लोग आज वो कहते हैं जल्दबाजी क्यों है? आपने अपने टाइम में तो करा नहीं। जब आप कर सकते थे तब तो आपने करा नहीं। और हम अगर भाजपा वाले कर रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी क्यों, और अभी क्यों नहीं? 2023 में कर रहे थे, अभी क्यों नहीं? ये इतना लंबा क्यों कर रहे हो? और आज एक प्रैक्टिकल ये है कि आज करने के बाद में, इसके बाद में जो चुनाव होगा लोकसभा का, तो लोकसभा के चुनाव में उन महिलाओं को चुनाव का मतलब मौका मिले, इलेक्शन लड़े। अगर हम 2029 करते हैं तो फिर 2034 में बात जाती है, तो फिर आप ये कहेंगे इतना लेट क्यों कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर ये हर चीज में एक तो चुनाव की दृष्टि देखने लगते हैं, हर चीज में अपना नफा नुकसान देखते हैं, और यही कि देश की महिलाओं के लिए ये नहीं सोच रहे, उसका नुकसान इनको पूरी तरीके से होगा। विपक्ष तो सिर्फ वायदे करता है, बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन महिलाओं को इसका लाभ कैसे मिले इस विषय पर वो नहीं है। अभी कांग्रेस के हमारे सांसद इमरान खान जी कह रहे थे हमारे बिना ये पास नहीं हो सकता। अरे भाई, आपके बिना पास नहीं हो सकता। आप क्या महिलाओं को उत्थान नहीं चाहते? आपके महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते? आपको साथ हो लगना चाहिए। ये कुछ बीजेपी का मुद्दा नहीं है, देश की महिलाओं का मुद्दा है, देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने का मुद्दा है। तो आप इसको पार्टीबाजी में क्यों लेके जा रहे हो कि आपके बिना नहीं हो सकता? क्या कहने का मतलब है कि आप नहीं चाहते महिलाओं को आरक्षण हो? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर के इसका समर्थन करें, और समर्थन करके महिलाओं के उत्थान का विषय है, महिलाओं के रिजर्वेशन का विषय है, महिलाओं को सत्ता में भागीदारी का विषय है। और जब महिलाएं आएंगी तो आप ये देखेंगे जो महिलाओं में इतनी योग्यता है कि अपने घर का बजट सिर्फ महिला बना सकती है। किस तरीके से, कितने बजट में कैसे अपने काम को चलाना है, आज वो फिर देश को चलाएंगी। आज हमारी महिला वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, किस तरीके से बढ़िया चीज चल रही है। तो मेरा तो निवेदन है कि इस महिलाओं के बिल को हमें सर्वसम्मति से पास करना चाहिए, सबको साथ लेके पास करना चाहिए, और इसको श्रेय लेने की ऊपर नहीं करनी है, क्रेडिट लेने वाली बात नहीं। अगर ये क्रेडिट है तो क्रेडिट देश की महिलाओं को है, क्रेडिट है देश की महिलाओं की वजह से बिल पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा लाभ हमें लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अनिल जी वापस आऊंगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए एक बार जल्दी से। कुंडू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैम, सड़क से संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और महिलाएं सशक्त होंगी, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है एक लंबे समय से 1996 से ये राजनीतिक कश्मकश चल रही है, जो अब जाके फाइनल होने वाली है। क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही कह रही थी कि 2024 के चुनाव जो थे उसके पहले ही कर दिया जाए, पर नहीं हो पाया। अब जो अगली एक डेडलाइन आ रही है वो 29 तक हो जाएगा। तो मुख्य रूप से प्रॉब्लम क्या है? जो विपक्ष की प्रॉब्लम थी वो मैंने रखी, लेकिन सत्ता पक्ष को लगता है कि आप लोग सिर्फ बिना मतलब के सवाल खड़े करते हैं, आप लोग समर्थन नहीं करते। अरे ये लोग जैसा मतलब की करने वालों को हम बिना मतलब ही लगेंगे, ऐसा क्या बात है? बड़ी बात है। तो हम लोग इतने साल से, हमारा राजीव जी ने जब 33% जो रिजर्वेशन का लागू करने के लिए डिमांड किया था लोकल बॉडीज में से, वहां से शुरुआत हुआ था, तब तक कोई सोच भी नहीं करे थे। फिर बाद में सोनिया जी ने
प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था कि हमारा 33% इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, तो राज्यसभा में वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अभी तक वो लोग गया 10 साल थे, इससे पहले भी थे, उन लोग ही थे, उस टाइम में उनको याद ही नहीं आया। अभी इलेक्शन आता है, अभी इलेक्शन का टाइम ने एक रूल परसों भी मैंने कही थी कि इलेक्शन के बिफोर कोई ऐसा आरक्षण लाना और ऐसा जल्दबाजी करे जैसा इलेक्शन का मोड में 6 महीने पहले कुछ भी नहीं करने का। मगर ये लोग हर बार यही कर रहा है कि हमारा क्या है कि विपक्ष कभी काम करने दे देते हैं, कुछ उल्टा सीधा काम बातें करते हैं। हम लोग बोलते हैं ये डेमोक्रेसी है भैया, इसका रेस्पेक्ट है, तो सब लोगों को एक बार बुलाइए, चर्चा पे बिठाइए और सबका ओपिनियंस ले लीजिए, फिर बाद में अभी इतना जल्दबाजी करने का नहीं है। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में को वुमन के लिए हम लोग करना है, हम ही करे हैं, जो भी करे हैं हम ही करना है, क्रेडिट लेने का नहीं है तो क्या है फिर ये जो है ना टारगेट इलेक्शन है, बस वहां पर ममता जी को हराना, ये 5 इलेक्शंस में जीतने का ये टारगेट बनाया सो चले सो है। अनिल भैया को कभी भी अच्छे काम को बुरा काम को अच्छा ही लगता है, क्योंकि उनकी जो है ना हम लोग बोलते हैं तेलुगु में पीले आंखों वालों को पूरा दुनिया पीला दिखता है। अभी मोदी का भजन का क्या कर सकते हैं, ये लोग भजन में ही रहेंगे, उन्हें जो भी गलती भी करता है ना ये लोग अच्छे ही बोलते हैं। हमारा जो देश के लिए अभी तक सोचे भी नहीं है, आलोचना भी नहीं करे, जैसा इन लोगों बात अभी अभी आया निर्मला जी देश के लिए इतना अच्छा करे, क्या करे भैया, हमारे को जरा समझाओ। निर्मला जी तब आई आर्थिक मंत्री बनके, एक महिला का हाथ में दे दिया था, तो हम लोग बहुत उम्मीद रखे थे, पब्लिक ने, जनता भी उम्मीद रखी, मगर क्या हुआ, आज रेट कम करे क्या, रेट का इतना रेट बढ़ गए कि कोई चीज में लेना है तो हमारा हाथ में कोई भी चीज नहीं है। आज वार चल रहा है वहां पर, अभी यहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं हमारा भैया, और इतने हमारा बच्चे परदेश में है, वहां का उन लोगों के बारे में इनको ख्याल ही नहीं है, बस इलेक्शन खत्म करना, अभी यूसीजी लाना, जो भी है पूरा उनका मनमानी जो दिल में था। अमित शाह एंड मोदी रंगा बिरला रंगा का जोड़ी है ये, पहले से जो डायरी में लिखे रखे से थे, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बस जल्दबाजी करना, बस कुछ भी करे हमारा नाम लगे रहना। अरे भाई आपका नाम रहने से हमारा SC ST BC माइनॉरिटी महिलाओं का वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है। अभी भी 75 इयर्स हो गया राखी जी, अभी तक कितना महिला है आपका जर्नलिज्म से लेके अपन का पार्लियामेंट में हर जगह पे हमारा 50% जागर आने के बाद अभी इन लोगों का आंख खुल गया, जैसा अभी बिल पास करने के लिए जल्दी करेंगे, हम ही करेंगे, क्या दुनियादारी में कोई ऐसा नेता नहीं है करे, ऐसा क्या बात है भाई, आप जो कर रहे क्या कि पार्लियामेंट एक है उसको रेस्पेक्ट करो, वहां पर चर्चा लगाओ, पब्लिक में चर्चा करो, ऑल पार्टी मीटिंग लगाओ, तभी करो ना। हमारे SC BC महिलाओं के लिए हमारा परसेंटेज के जैसा हमारा लोग आना चाहिए, हमारा पॉपुलेशन 80% है, वोट हम देंगे, हमारा सीट भी हमें चाहिए, तो हम वोट देने वाले रह गए, सीट लेने वाला वो लोग हो गया। ये डिफरेंसेस खत्म करना है तो कल के दिन ये अपर कास्ट वाला, ये पैसा वाला जो सीटा उड़ जाते ना मैनों का, जो लोगों का, वो उड़ने का सीटों में उसका वाइफों को बिठाने का है बस। एक जो है ना पार्लियामेंट में आने वाला कौन आता है मैडम, बहुत पैसा वाला, राज्यसभा सीट कौन लेता है, पैसा वाला, कौन अदानी अंबानी का फैमिलीज उनका स्पॉन्सरशिप से आने वाला आते हैं, कोई आम जनता से कोई आता है क्या, कौन गरीब लोग महिला माइनॉरिटी महिला आता है, जैसा कौन SC महिला आता है पार्लियामेंट में, कौन चर्चा करेंगे हमारा सब्जेक्ट में, महिलाओं का क्या सिस्टम है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये लोगों को क्या मालूम रहता है ये लोगों को। ठीक है मैम। तो अमेरिका को इतना बार जाता है, इतना देश विदेश मिल के आता है, वहाँ का रूल वसूल जो है ना इधर लेके नहीं आता है, वहाँ पर महिलाओं का क्या बिल रहता है, क्या रिस्पेक्ट रहता है, वहाँ पर जेंडर डिफरेंसेस नहीं रहता है, इधर क्या देखो तो पूरा इन लोग ही एक राष्ट्रपति को दे दिया, बस मोदी को दिखा देते बस मोहरा, फिर इन लोगों को दिखा देते कौन सा हमारा आर्थिक मंत्री सिर का दर्द, कोई आंसर ठीक से नहीं। आज आर्थिक पैसा तो नहीं दे पा रही है, मगर बुक तो ऐसा आर्थिक बुक जो है ना, उस जमाने में हम लोग ऐसा टीवी के सामने पॉलिटिक्स में नहीं रहते थे, हम लोग ऐसा देखते थे कि पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल पास हो रहा है तो क्या होता है, हमारे लिए क्या आता है, उम्मीद रखते थे हम लोग। अभी मैडम ने पर्स के जैसा बना के लेके आ गया, तो ऐसा महिलाओं को रखने से, शो करने से हमारा आरक्षण का बिल लाने का इतना जल्दबाजी मोदी को है,
बीजेपी वाला के, हमारा भी है, होना चाहिए, आना चाहिए, मगर हमारा डिमांड ये है, हमारा जो है पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए बिल से पहले, और ऑल पार्टी का मीटिंग करना चाहिए, उसमें एसटी बीसी माइनॉरिटी को उनके लिए कि अमेंडमेंट करने का मौका देना चाहिए। अदरवाइज ठीक है, कुछ भी नहीं ऐसे ही रहेगा तो हमारा को नष्ट हो जाएंगे, हमारे को प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है मैम। विमलेंदु जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। हाँ विमलेंदु जी, क्या आपका मत है? देखिए, सब इस चीज़ का वेलकम तो सब कर रहे हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, और देर आए दुरुस्त आए चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। अब फिर वही बात हो रही है कि जो एक गाइडलाइन है कि जनगणना हो, परिसीमन हो, उसके बाद लागू करेंगे। अब 3 दिन का सत्र बुला लिया। आपत्ति यही आ रही है कि इलेक्शन है इस बीच में, सभी जगह पे आप एक उसको क्रेडिट के तौर पे ही प्रेजेंट किया जा रहा है। ये विपक्ष को तकलीफ है। और एक जो बैठक होनी थी, मैं उसको बार बार इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि ये सवाल आया विपक्ष का कि जो बैठक होनी थी पहले, वो बैठक क्यों नहीं करी? देखिए, विपक्ष का काम ही है। उनका काम क्या है? 2023 में जब ये आया था बिल, तो उस वक्त विपक्ष ने कहा कि ये सब जो बिल है ये जुमला है। तो अगर आप देखें तो विपक्ष का पूरा एक डिरेल विपक्ष है भारत का, और ये इसका काम ही यही है। कोई भी चीज जब हम लाए, उस समय भी लाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी संविधान के कानून के दायरे में जो चीजें हैं, उन चीजों के लिए ही लाए कि आगे आने वाले दिनों में 80 साल इस देश की आजादी के हो गए, आज भी जो है वो भारत के पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए जो है वो सीटें रिजर्व नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने 2006 में ही पंचायती राज, क्योंकि वो हमारे जो है वह अंदर था, पंचायती राज अधिनियम में हम फेरबदल अपने राज्यों में कर सकते थे। तो बिहार एक तरह से समझिए कि एक आदर्श मॉडल है बिहार में। फिर माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2006 में ही महिलाओं को जो है वह 50% आरक्षण जनप्रतिनिधि बनने के तौर पर दिया था। वो एक मॉडल है। उसमें अभी जो आप हमारे विपक्ष के जो लोग हैं अभी जो बोल रहे हैं, बीसी, ईबीसी, ओबीसी सबके प्रतिनिधित्व है, महिलाओं के जो है वह उनका प्रतिनिधित्व है, और ये प्रतिनिधित्व 50% है। केंद्र में तो 33% की ही बात हो रही है। तो अगर आप देखें तो ये जो है ये टाइमिंग, जहां तक टाइमिंग की बात है, कोई टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो केंद्र के ऊपर जो राज सत्ता जो जिनके पास है, जो पार्टियां सरकार को चला रही हैं, उनके ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो कब कौन सी चीजें लाएं। चुनाव तो साल में हमेशा चलता रहेगा। अभी आप देखें अभी बिहार का चुनाव समाप्त हुआ 2025 में, 2026 में बंगाल का चुनाव, फिर 2027 में यूपी का चुनाव, और चुनाव चलते रहेंगे हैं जब तक कि एक देश एक जो है वो चुनाव का एक समय में ही सारे देशों में एक साथ चुनाव ना हो जाए। ये भी बिल आएगा आने वाले दिनों में। तो अगर आप देखें तो ये क्रांतिकारी कदम है। माननीय जो है वह नीतीश कुमार और मोदी जी की जो जोड़ी है, यह जोड़ी हिट है। और इस जोड़ी के जो भी वो बिल ला रहे हैं, या बिल तो उन्होंने ले ही आया, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है। जहां तक अगर आप देखें तो जनगणना की तो शुरुआत हो गई, उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो सारे स्टेट्स को चला गया, सब जगह जनगणना अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, और जनगणना की प्रक्रिया हाउस टू हाउस की प्रक्रिया तो ये अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले जो बिल का ड्राफ्ट है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सरकार के स्तर पर जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को करने के लिए ये जरूरी है कि इस बिल में जो जरूरी चीजें थी, जनगणना में क्या चीजें ऐड हुई नहीं हुई, वो सब सारी चीजों को देखते हुए टेक्निकल रूप से भी हमें जो है वह अभी जरूरी है कि इस बिल को पास कराया जाए, या इसमें जो भी चीजें आएंगे। और जहां तक हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं, सदन तो चर्चा के लिए ही है। आपके पास पूरा बहुमत, जितना आपके पास जितने लोग हैं, जितने जीत कर गए हैं, उतने उस हिसाब से टाइमिंग आपको सदन में बोलने के लिए तो मिलेगा ही। वहां पर आप अपनी बात रखिएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जाते के साथ जाइए, स्विच दबाइए और जो है वह आप समझिए कि वोटिंग हो गया। ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। उससे पहले थोड़ी बहुत बात विचार विमर्श होता ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि गए जाते के साथ ही डिक्टेटरशिप। आपके 1975-77 वाली बात इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं है ना, कि जो कह दिया वो हो गया। यहाँ तो लोकतंत्र है इस देश में, उस लोकतंत्र के हिसाब से ये देश चल रहा है, इसलिए चर्चा विचार विमर्श तो होगा ही। हाँ, ये बात अलग है कि आप जितना बोलिएगा महिलाओं के खिलाफ में, वोट बैंक आपका उतना ज्यादा खिसकेगा। इस बात का कांग्रेस को हमेशा डर रहता है, क्योंकि उनके युवराज जब जब कहेंगे, जब जब बोलेंगे,
तब तक जो है बीजेपी को और दूसरे और पार्टियों को फायदा ही होता है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि वो कुछ बोले। बंगाल का चुनाव तो छोड़ दीजिए, बंगाल की कहानी तो बंगाल के लोग जानते हैं अच्छे ढंग से कि इस इसलिए बार 3 बार बंगाल में आके भी चले गए घर पे। नरेंद्र मोदी जी जो है वह बंगाल में और बीजेपी बंगाल में आए, निश्चित रूप से हमारी सारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। उसको अच्छा, आप चुनाव से ना जोड़ें। जहां तक अपने महिला में सशक्तिकरण की बात है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार का जो मॉडल है उसी मॉडल की तर्ज पर जो है वहां भी ठीक है। काम हो रहा है और ये अरे बेहतर काम भैया हो रहा है आप और ये जो उतना होगा मत वो बहुत बोलो, अच्छा मत होगा। सोचो। ठीक है मैम, एक सेकंड रुकिए, सब लोग एक एक बार अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं समय दूंगी, आप लोग बोलिएगा। यश जी। एक ने अब दूसरा हाँ। छोड़ गया भैया, यश बीजेपी जी, का भजन। यश जी, महिला आरक्षण को लेकर बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। देखिए, कुछ महिलाएं सशक्त होंगी तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये जो थोड़े थोड़े विरोध के स्वर हैं, मुझे थोड़ा समझाइए कि मुख्य रूप से परेशानी किस बात की है। पहले बैठक नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, या जब कह रहे थे तब चालू नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, अब अपने हिसाब से करने की कोशिश है, या वाकई सिर्फ चुनावी स्टंट है? देखिए राखी जी, समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण का स्वागत करती है, लेकिन हम इस बिल में सामाजिक न्याय चाहते हैं। जब तक दलित पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो बात वहीं के वहीं रहेगी। अब ये बात अलग है कि जेडीयू की आज विचारधारा बदल गई है। हम तो आज भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा पे, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे और श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा पे चल रहे हैं और उसी हिसाब से हम विरोध और समर्थन कर रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिखा के गए हैं कि अंतिम व्यक्ति तक, पायदान तक, ये सिखा के गए हैं, लेकिन करने की बात भी मना करके गए होंगे, इसीलिए वो मानते नहीं है। दूसरा, आपका सवाल जो बात आती है तो मुझे बड़ी स्पष्ट चीजें दिखती है कि नारी वंदन नहीं, ये चुनावी महाप्रबंधन जरूर है और उस प्रबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी माहिर है। हर काम को इवेंट बनाना, रात में 12 बजे जीएसटी लाने वाले घंटा बजा के यही लोग थे। फिर 300, 300, 400 अमेंडमेंट्स, बढ़ा हुआ जीएसटी तो हमने बढ़ाया, घटा दिया तो हमने उसका भी उत्सव मना दिया। ये सब कारनामे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अभी साथी जो सहयोगी बने हुए हैं बिहार के अंदर, अभी ये तय नहीं है कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो वर्तमान में उनका एक पैर राज्यसभा में और एक मुख्यमंत्री पद पे है। अभी अंदर खाने में बड़े झगड़े चल रहे हैं। इन्हीं के सारे पार्टी के लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री को हमें जाने नहीं देना। ये इनके दल की कहानी है कि समझनी इनको है, जवाब इनको देना है। लेकिन मैं अगर उसी बिहार की बात करूं, राबड़ी देवी जी जो महिला थी, उनके विरोध में कौन लोग खड़े थे? अगर ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी वंदना की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री रही जो भारतीय जनता पार्टी की महारानी सिंधिया थी, उनको हटाने में किसका योगदान रहा? कौन लोग उनको अपमानित करते हैं समय समय पे? तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी को अपमानित करने वाले लोग कौन थे जिनको पार्टी छोड़नी पड़ी? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर मैं तीसरी सबसे बड़ी बात करूं तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान केवल उनके धर्म के नाम पे करने के काम किसने किया? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अगर नारी सम्मान की बात करते हैं तो आज तक वो कैबिनेट मंत्री क्यों हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्यों हैं? अगर वाकई में नारी वंदना करते हैं, सैनिकों का सम्मान करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो ये सब चीजें दिखाई देती हैं कि कैसा दिखावा है। हम सवाल करते हैं तो ये बात कुछ और करने लगते हैं। तो जवाब भी उसी तरीके से दें। आखिर अगर पिछड़ों को हक मिल जाएगा, दलितों को हक मिल जाएगा, सामान्य वर्गों को हक मिल जाएगा, आपसी सामंजस्य बन के भाईचारा बना रहेगा, तो इनको दिक्कत क्या है? दिक्कत इसीलिए है कि जितना लड़ेंगे उतना ये जीतेंगे। किसानी पे अगर बात करेंगे तो किसान इनको वोट नहीं देगा, इसीलिए हिंदू मुसलमान करके बांटना चाहते हैं। ये हर क्षेत्र में बंटवारा करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। जब हक अधिकार की बात होती है, अरे गोयल साहब, आप बहुत ज्यादा बीच में बोल के नेता से प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे। बहुत ज्यादा बीच में बोल के नेता से प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे। आपको हक नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में। आप 80 के पार वाली श्रेणी में आ गए उनके। अगर आपके सफेद बाल हो गए तो आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में।
सभी महिलाओं का लाभ मिलेगा भाई मेरे, इसको चलिए। अच्छा, आपको वक्त कम मिला जो आप मेरे वक्त पे आके कूद गए? अनिल जी देखिए, आपको अगर मैंने वक्त कम सभी मिला लोगों से ये है चीज तो बोली है, आपको, मुझे नहीं लगता कि मेरे वक्त पे प्लीज मैं तो सब लोगों को एक एक बार बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं समय दूंगी। आप ही लोगों को बोलना है सर, मेरे सवाल तो बहुत छोटे से होते हैं, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। 2 मेहमान और वेट कर रहे हैं, और जब कोई 35 मिनट 40 मिनट वेट करता है ना, तो समझिए जरा, उनको भी लगता है कि उनकी बात बोलने को, आप लोग लड़ने लगेंगे, उनका समय चला जाएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यश जी कंप्लीट करिए। देखिए राखी जी, अभी इन्होंने श्रद्धेय नेताजी का नाम लिया, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इन्हें शर्म भी नहीं आती है। इनकी सरकार में रहते हुए उन्हें सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है, और किसी श्रद्धेय व्यक्ति को जिसका सम्मान हो रहा हो उसको अपमानित करने के लिए अपनी चर्चा में लेके आते हैं। भाई अपनी सरकार की उपलब्धि बताते, आंकड़े बताते, मैंने नाम गिना दिए इतने सारे, और इन सब नामों में सबसे बड़ा नाम, पश्चिम बंगाल में आप महिला मुख्यमंत्री को अपमानित करने के लिए लगे हो, उस महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए लगे हुए। यही नारी वंदन और यही सम्मान है। ममता बनर्जी से केवल इसीलिए लड़ाई आपकी है कि मुख्यमंत्री हमें अपना बनाना है, पर्ची से एक मुख्यमंत्री खोलना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, इसीलिए पर्ची से खोलने के लिए उस महिला को अपमानित करते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को 1000 करोड़ की डील में ले आते हैं जो कभी उन्हीं का सहयोगी था। तो ये खरीदना, बेचना, बेइज्जत करना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। असल ना नारी से इन्हें मतलब है, ना व्यक्ति से मतलब है, इन्हें केवल अपने चंदे के धंधे से मतलब है। कैसे चंदा मिलेगा, कैसे इनके भव्य जिला कार्यालय बनेंगे, कैसे इनके भव्य प्रदेश कार्यालय बनेंगे, कैसे इनका भव्य राष्ट्रीय कार्यालय बनेगा, और इनके सहयोगी जो इनके पिता हैं आरएसएस, उसके लिए कार्यालय की पार्किंग के लिए चाहे मंदिर भी तोड़ना पड़े तो इन्हें कोई गुरेज नहीं है। ये सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, नारी, पुरुष, महिला, ये सब दिखावे हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, केवल और केवल अंतिम परिणाम चंदे का धंधा करना, सत्ता में इसीलिए बैठना है इनको। ठीक है, किशोर जी मुझे सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ, सबको ही सुन रहा था। हाँ किशोर जी, कैसे महिला आरक्षण बिल को देखती है? यूबीटी का पक्ष क्या है, क्या मत है यूबीटी का? नहीं, महिला आरक्षण देवेंद्र राय ने कहा था कि वो पहली बार बिहार में आया, पहली बार तो महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के अंदर आरक्षण है। यहाँ आरक्षण भी हमारे यहाँ गुजरात अपना बिहार से ज्यादा है, लेकिन आरक्षण के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी इनका भी आरक्षण है। तो विपक्ष ने, वो शरद पवार जी थे तब आया था। अभी ये जो बात पुष्पेंद्र जी ने कही थी कि विपक्ष को सुनना चाहिए ना। अब देश के सामने इतनी बड़े आर्थिक ये आ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सुन नहीं रहे, तो कैसा होगा? मैं अभी बता रहा हूं कि हर चीज को इवेंट बना रहे हो। आज मैंने देखा अपना मोदी जी का इवेंट महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। भाई ये 5 राज्यों के चुनाव को सामने रखते हुए यह महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है। इस बारे में मुझे तो कुछ दो मत नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष को तुम कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे। हाँ, राय साहब कह रहे थे कि जितनी उनकी संख्या है उतना उनको बोलने मिलेगा। अरे तुम कर क्या रहे हो? यहाँ पर तुमने क्या किया है? मुझे एक बताइए, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं या उनको आरक्षण देने के ऊपर आप चुनाव में वोट लेना चाहते हैं? तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी एक बात बहुत स्पष्ट है कि महिलाओं के आरक्षण का बिल 26 साल से अटका हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर ही सरकार करे। और सरकार हर चीज को इवेंट बना करके खेले, ये भी गलत है ना। हर चीज को इवेंट बनाते हो और कितना और महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। यहाँ अनिल जी है, राय जी है, भाई मैं यहाँ पर पुष्पेंद्र जी और जाकिया जी है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। बीजेपी में महिलाओं का जितना अपमान और जितना ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता उतना और कहीं नहीं है। अरे मैं होता है कांग्रेस में।
किशोर तिवारी जी, तंदूर कांड भी याद दिला दो मेरे सर बहन के लिए। चर्चा को तंदूर कांड डिरेल होता मत है, करिए, महिलाओं की जलाया बात हो रही है, जाता हम बस मुद्दे निकालने बैठेंगे किसके साथ क्या हुआ तो बहुत कहीं और चली जाएगी नहीं, चर्चा। ये देखो, मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूं। मोदी जी और महिला सम्मान, ये दोनों भी चीजें इनका कोई संबंध नहीं है। और मोदी जी ये महिला नारी वंदन या शक्ति वंदन का जो खेल कर रहे हैं वो सब ढकोसला है, ढकोसला। और मैं ये कहना चाहता हूं, इससे मोदी जी को ये 5 राज्यों के चुनाव में फायदा होगा तो ऐसा नहीं है। आप दलित पिछड़ी महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को क्या न्याय दे रहे हो ये पहले बताओ। आज भी जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो सिलेक्टेड कैडर से है, सिलेक्टेड जाति से है, सिलेक्टेड क्रीमी लेयर से है। तो आप एड्रेस कर रहे या नहीं कर रहे? और विपक्ष को आपको साथ में रखना है। इतना बड़ा इराक यूएस वार हुआ, उसके अंदर भी आपने विपक्ष को साथ नहीं लिया। आप तो विपक्ष को मूर्ख समझने लगे हैं। अरे विपक्ष की राय लेकर ही, उनको विश्वास में लेकर ही चलना है। और विपक्ष साथ में नहीं था तो 26 साल लग गए ना इंप्लीमेंटेशन के लिए, 26 साल लग गए। और ये डिले के लिए क्या आप समाजवादी पार्टी को ही रिस्पॉन्सिबल बताते हो? मुझे अच्छे से मालूम है ये 12 साल क्या किया आपने, वो तो छोड़ दो। लेकिन महिलाओं के आरक्षण का विधानसभा और लोकसभा के अंदर, इसके डिले करने के अंदर बीजेपी का भी बहुत ज्यादा रोल रहा और बीजेपी उसको डिनाई नहीं कर सकती। और जो महिलाओं का शोषण अभी बीजेपी में हो रहा है उसके किस्से तो कोई डिस्कस ही नहीं करता। अरे जब किस्से आएंगे। ठीक है किशोर जी। मैं अनिल जी को एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी से बोलो भैया, दिल्ली का संगठन बोलो भैया। तंदूर कांड पे मत बोलो, दिल्ली में जो तंदूर कांड हुआ है, जो महिलाओं को अरे फिर आप दोनों शुरू हो गए प्लीज। मैं ये बीजेपी कांग्रेस के लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान रहती हूँ। सर एक सेकंड रुकिए, कुछ पूछ रहे हैं किशोर जी, प्लीज पूछिए ताकि मैं जाकिया जी तक पहुंचूं। नहीं, जाकिया जी को सुनने के लिए तो मैं आया हूँ। एक बात मैं बताता हूँ तुमको कि दिल्ली की अगर बात चालू करूंगा मैं, दिल्ली की राज्य सरकार की, तो अनिल जी आप शर्म से चूर चूर हो जाओगे। ये महिला सम्मान की जो बात करते हैं ना, तो ये सम्मान के जगह पे बीजेपी में महिला सम्मान कहा, महिला अधिकार कहा, तो आप समझ लो महिला शोषण की बात हो रही है। ठीक है, चलो चलिए मैं अभी ठीक है। हाँ सर, मैं वापस से समय दूंगी बस क्योंकि समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जाकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल आवाज आ रहा है। हाँ मैम, वैसे तो खैर सड़क से संसद तक महिलाओं की राजनीति में सभी, चाहे आप विधानसभाओं वार देख लीजिए, आप लोकसभा देख लीजिए, आप राज्यसभा देख लीजिए, राजनीति में एक बहुत शीर्ष पर ले जाने की आरक्षण की बात है। 27 साल लग गए इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए और अभी भी एक आखिरी लाइन पर हैं कि 3 दिन का सत्र है और सब कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, कुछ अच्छा बढ़ाने की बात है, सशक्त करने की बात है, वेलकम है, लेकिन सवाल जवाब जो आ रहे हैं वो कुछ मुझे खटक से रहे हैं। मतलब विपक्ष स्वागत भी कर रहा है और उनके अपने सवाल भी हैं, कहाँ तक जायज हैं और आप कैसे देखती हैं? राखी, मैं हमेशा से डिबेट में, जब भी 2023 के पहले भी जब भी हमारी डिबेट हुई है, तो हमेशा मैंने एक वर्ड रखा कि नारी सशक्तिकरण के लिए हमें इतना टाइम जहां पॉलिसी मेकिंग है वहां पे क्यों लगा, जबकि आप कहीं पे भी फार्मिंग पे चले गए, आज हो चाहे आज से 10-15 साल पहले की आप स्टडी स्टार्ट देख लो, वहां पे अगर 30 मर्द होते हैं तो आपको 70 औरतें मिल जाएंगी, 40-60 औरतें आराम से मिल जाएंगी। क्यों? वहां पे सशक्तिकरण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो चीज है मेहनत की,
वो चीज है जहाँ पे आपको मेहनत करनी है, आपको क्षमता दिखानी है। यहाँ पे बैठ के आपको एसी रूम में डिबेट करना है एंड आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है। पॉलिसी मेकिंग करनी है, उस पॉलिसी मेकिंग से पूरा देश चलेगा। और देश चलाने में सुप्रीमो हमेशा लोग अपने आप को रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे आ गई बात कि अगर इतनी ही सुप्रीमो रखने की बात थी और इतना ही डर था तो आज इसे पारित हुआ। आज भिड़ंत हुआ है उस लेडी से जिस लेडी को काटने की हर चीज विफल हो चुकी। तो वहां पे फिर खेला जा रहा है लेडी गेम। दिस इज ओनली अबाउट कलकत्ता, दिस इज ओनली अबाउट वेस्ट बंगाल, दिस इज ओनली अबाउट ममता बनर्जी, और कुछ भी नहीं है। वरना ये इतना जल्दी लाने का कोई सेंस नहीं होता। आप इसमें आरक्षण की जहां पे बात होती है, देखो राखी, आरक्षण की बात बहुत अच्छी है, लेकिन आरक्षण के अंदर की आरक्षण कहाँ है, और वो तब तक सही नहीं होती। मान लो कि आप 33% पे ये चीज को फिक्स कर दे रहे, इस 33% में मुसलमानों का क्या हिस्सा है, इसमें यादवों का क्या हिस्सा है, इसमें ओबीसी का क्या है, एससी का क्या है, एसटी का क्या है, और होने के बावजूद मान लो कि दिल्ली से आरक्षण मिल जाती है मुस्लिम कैटेगरी को, यहाँ पे ऑलरेडी अमानत खड़ा है, वो क्या करेगा, अपना जगह पे खड़ा कर देगा अपनी वाइफ को। What is the possibility for a new woman who is struggling in the politics? आप 90% स्टडी देख लो, चाहे वो बिहार का किस्सा हो। बिहार में तो ये कारनामे दिखे हैं कि जहाँ पे आपको पंचायत राज में उस औरत को ये भी नहीं पता है कि कितने दिन ऑफिस जाना होता है, उनके मर्द ही सारा चीज करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे रॉय जी इस पे कोई चीज नहीं उठा सकते, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ। आई नो व्हाट इज द एक्चुअल प्रोपोर्शन एंड व्हाट इज द एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, दूसरी बात तो पता ही नहीं है आपको ना, एक्चुअल पता रहता तो आप पूछते। अच्छे तरह से बात नहीं आप मुझे बताइए ना, यहाँ तो सीधा है, आपको पता है किसी भी मीटिंग्स में, किसी भी पंचायत की मीटिंग में प्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं है। एक सेकंड कंप्लीट करिए, उसके बाद समय दूंगी। देखिए वो किसी के बीच में नहीं बोली है, प्लीज एक सेकंड। जाकिरा जी तुरंत बिहार को कोट मत कीजिए, महाराष्ट्र को भी कोट कर दिया। नहीं, वो बिहार से ही, इसलिए उन्होंने ये बात बोली है। हम लोग ने फाइट करके, आपके नीतीश जी से फाइट करके, सामने फाइट यहाँ प्रतिनिधि नहीं जाता मीटिंग्स में, चाहे महिला पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो। हमने एम्स का जगह दे दिया, हमने ये कर दिया, वो कोई तो अहंकार है, मैंने तो अहंकार है इनका। सामने फाइट। ग्राउंड रियलिटी जान लीजिए जाकिरा जी। रुकिए विमलेंद्र जी, प्लीज वेट ना, प्लीज। रेस्पेक्ट करना नहीं है उन लोगों को। ठीक है, आप बोल लीजिए पहले। यही चीज है, जो इंसान एक और महिला को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो आरक्षण क्या देने की बात कर रहा है। सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, सुनेंगे, लेकिन गलत बातों को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं ना। ठीक है, रुकिए। अपनी पार्टी वर्कर्स की वाइफ को लाके खड़ा कर देंगे एज अ सिंबॉलिक। कहा तो सिंबॉलिक बंद है ना, आपको जानकारी दे रहा हूँ ना जाकिरा जी, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं कि सिंबॉलिक मतलब प्रतिनिधि अलाउड नहीं है, किसी मीटिंग्स में अलाउड नहीं है प्रतिनिधि। गलत है राखी जी, इसको रोको ना। कितनी औरतों को खड़ा किया बीजेपी ने, कितनी औरतों को जेडीयू ने खड़ा किया, थोड़ा लिस्टिंग दे दे हमें। कहा तो लिस्टिंग है, पारित करा लिया था, तो क्यों नहीं अपने पार्टी अरे यहाँ पे 4,085 पंचायतों मैं में, बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा वेट करिए ना, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, वरना पूरी चर्चा सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में चली जाएगी। रुकिए ना थोड़ा सा प्लीज, हम ओवरऑल महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, सिर्फ बिहार की बात नहीं हो रही है। जाकिरा जी को कोट करने से पहले ये समझना पड़ेगा जाकिरा जी कि आप जाकिरा जी नहीं आप, मैं सीधी यही कर रहा हूँ आपको। ठीक है विमलेंद्र जी, सुनिए तो थोड़ा सा प्लीज, 1 मिनट। ज़किया जी कंप्लीट कीजिएगा मैम जल्दी से। हाँ, सो मेरा कहना वही है कि राखी, अगर थोड़ा दिन के लिए हम लोग थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, आपने अभी यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, आप इस चीज को पारित कर, आपने 2023 में इस बिल को पारित किया, ठीक है, ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, लेकिन 2023 में हो गया। 2023 के बाद आपकी पार्टी का इलेक्शन 2024 में भी हुआ, 25 में भी हुआ। आपने कितने जगह कितनी महिलाओं को खड़ा किया। अगर आप इतनी ज्यादा बात करते हैं तो आपने दिखा दीजिए ना कि आरक्षण में कितने लोगों को खड़ा किया और किस किस पोस्ट पे उन्हें दिया, कौन से ऐसे पोस्ट हैं जहां पे वो मिनिस्ट्री में हैं। एक निर्मला जी को छोड़ दिया जाए और हमारे प्रेसिडेंट जी को अगर अलग कर दिया जाए, तो कोई ऐसा नाम बता दीजिए जहां पे हमें देखने को मिले कि हाँ भाई ये एक और महिला है जिन्होंने अपने हुकूक से
अपने तरीके से कोई चीज की आर्ग्यूमेंट्स की हो, कोई चीज को सफलतापूर्वक चलाया हो, तो ये सारी चीज आपके सामने नहीं आएगी। तो जो पार्टी इस पार्टी लाइन के ऊपर बात कर रही है कि मैं इस चीज को आगे कर रहा हूँ और मैं इस चीज को प्रपोज कर रहा हूँ, आपका प्रपोजल इज वेरी गुड, लेकिन प्रपोजल होता तो रुका रहा, दैट इटसेल्फ बहुत पॉलिटिकल पार्टी की, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, इस पे सारे पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। और ये साजिश इस बात की है कि आप आज भी समाज से आगे निकलने नहीं देना चाहते हैं। अब ये बात आती है कि अगर आप ये आरक्षण दे भी रहे हैं तो इस आरक्षण में कितने परसेंटेज किस इसको जाएंगी। और अब जब जनगणना होगी, मेरा एक और चीज है, जनगणना होने के बाद आपको पता चलेगा कि आबादी की 63 और 47 प्रोपोर्शन है, आपने परसेंटेज दिया 33, तो इस 33 से उस 47% के लिए फाइट करने में अनदर 12 साल हमें लगेगा या 25 साल लगेगा। आप ये कुछ दिन बाद करते तो ये प्रोपोर्शन हमारे पास आ जाता और एक नए तरीके से बिल ठीक है मैम, पूरी तरह से ड्राफ्ट होके सामने आ सकता था कि हाँ 47% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, ना कि 33। ठीक है, चलिए, कई सारे लोग समय मांग रहे हैं। हाँ यश जी पहले कंप्लीट करिए, जल्दी से बोलिएगा। हाँ अनिल जी आ रही हूँ, सभी को समय दूंगी पर जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, हमने जो सवाल उठा उनके जवाब नहीं दिए, उस पर इन्हें सांप सूंघ गया। लेकिन जब हम अपनी बात कुछ और कहते हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है, ये हमें रोकने की कोशिश करते हैं। सवाल बिहार पे कहा, सवाल राजस्थान पे किया, सवाल मध्य प्रदेश में किया, सेना पे किया कि किस तरीके से महिलाओं का अपमान हो रहा, पश्चिम बंगाल पे किया, कोई जवाब नहीं है। इनके खुद के दल में जब ये महिलाओं का अपमान करते तो दूसरी महिलाओं का कहां से सम्मान कर पाएंगे। ये उनका प्रचार करने जाते हैं, ये सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार कर दें, वीडियो लगा, उनके लिए वोट मांगने जाते हैं, वो नारी वंदन करेंगे, वो नारी सम्मान की बात करेंगे। हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये इतनी जल्दबाजी जो कर भी रहे हैं, तो जो आरक्षण है, यही कह रहे थे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हों, कह रहे थे कोई माइकल लाल आरक्षण नहीं खत्म कर सकता। 27% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में लटका हुआ है। लगभग 6 साल से 13% बच्चों को होल्ड किया गया है ओबीसी को, जिनका रिजल्ट आ जाता है, जो चयनित हो गए हैं, लेकिन उनको फिर भी होल्ड करके रखा हुआ है। सोचिए, जिन बच्चियों की शादी होने होगी कि सिलेक्शन हो गया, इस बच्ची का शादी करेंगे, क्या 6 साल से होल्ड नहीं होगी? दूसरा पक्ष भी चाहता होगा कि हम एक अच्छी बच्ची को लेकर के आए, क्या विवाद नहीं होंगे? यही लड़कों के साथ दिक्कत होगी, यही परिवारों के साथ दिक्कत होगी। तो नारी वंदन सम्मान केवल किताबों में और भाषणों तक है, बाकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर वास्तव में ये बात चाहते हैं तो ये दलित, पिछड़ों का, वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए महिला आरक्षण पे जो हमने रोक लगाने की बात की, वो हमारा मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय है। उस पर चर्चा करें। जिस तरीके से सामाजिक अपमान कर रहे हैं नारियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, उस पर बात नहीं करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये कहूंगा, कम से कम थोड़ा सा सम्मान कर दें तो नेता से प्रवक्ता आपको जल्दी बना दिया जाएगा, बीच में रोक टोक करने से नहीं बन पाएंगे। ठीक है, हाँ विमलेंदु जी थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिएगा, अनिल जी बोलेंगे इसके बाद। नहीं देखिए, सवाल तो यस जी, जितनी बातें आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने अंदर झांक के देख लीजिए, आपकी पार्टी कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक पार्टी है, परिवार की पार्टी है। लोहिया के विचारधारा से जन्मी हुई पार्टी, वो आज परिवारवाद में सिमट के रह गई, बाकी और कुनबा कुछ है नहीं आपका। और जहां तक बात आप बार बार बिहार के ऊपर इंगित कर रहे थे, आपने कहा हमारी लड़ाई कोई राबड़ी देवी जी से, आज की लड़ाई बंगाल की कोई टीएमसी में ममता जी के से लड़ाई नहीं है। ममता जी के भय, भ्रष्टाचार, जंगल मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का? ये भी तो पूछा, उस पर जवाब दे दीजिए। राबड़ी मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार से? जंगल, जेडीयू या बीजेपी? हमारी जेडीयू या बीजेपी मुख्यमंत्री बने थे। जवाब उसका दीजिए ना, जो सवाल किया था। दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? पार्टी हमारी प्रवक्ता नहीं बन सकती ना, हम किससे हम बनाएंगे, सवाल पूछ रहे हैं साहब। जिसे बनाएंगे उसे आप और हम जो है वो ये दो नीतीश कुमार जी के दो पैर दो दिशा में क्यों है, एक दिशा में क्यों? वापस नारी और आरक्षण। नीतीश कुमार जी को समझना आपके बूते की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बाहर की बात है, बिल्कुल नहीं है। एक चवन्नी थे, वो कभी भी उछल जाते थे, पाँव की जो है भूमि होना। दूसरी बात, जहां तक बात महिलाओं की कर रही है, अभी जाकिया जी भी बहुत सारी बातें कर रही थी, मैं एकदम पूरी तरह से स्पष्ट करूं ये बात कि कोई चीज अभी तो आ ही रही है। अभी आप देखें तो राजनीति में एक आज बड़ी विडंबना है इस बात की, निश्चित रूप से यह चिंताजनक बात है, सोचने वाली बात है कि महिलाओं का जितना प्रतिनिधित्व राजनीति के क्षेत्र में होना चाहिए वह आज भी कम है। अगर आप देखें राजनीतिक कार्यकर्ताओं की संख्याओं में भी देखें तो महिलाओं की संख्या बहुत कम है, निश्चित रूप से इसलिए प्रतिनिधित्व कम आता है। जाकिया जी, कोई किसी को टिकट देता है तो वो इसलिए नहीं कि वो हार जाए,
टिकट इसलिए दिया जाता है कि वो जीते। और ये जो महिला आरक्षण बिल है, 80 साल बाद जो ये बिल आएगा, कम से कम ये सुनिश्चित हो जाएगा कि 33% जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रतिनिधित्व करेंगी। जिस तरह से पंचायतों में 50% आरक्षण से जो है वह पूरी तरह से परिवर्तन हुआ है महिलाओं के, छोटा सा एक जवाब दे दीजिए। मैंने आगे आई तमाम हैं। सवाल किए थे कि जिस तरीके से कर्नल देखिए, सोफिया आप कुरैशी का अपमान समाजवादी किया है ही गया नहीं। है, जेडीयू नाम कहां बदलिए। खड़ी है? कैसे कैबिनेट मिनिस्टर उसको को आप रहना कहिए चाहिए साइकिल भारतीय जनता पार्टी, पार्टी में? उसको आप कहिए। जेडीयू कहां खड़ी है? आप प्रवक्ता होने के नाते बता समाजवादी पार्टी दीजिए। मत कहिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज, यस, अरे आप विवेक जी, जेडीयू आप के लोग- प्रवक्ता होने के नाते इतना बता दीजिए, विवेक कर्नल जी, प्लीज, सोफिया एक कुरैशी सेकंड। का जो नारी होने ठीक के है। नाते अपमान यस जी, हुआ है, यस जी, अभी बीजेपी में वो ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर रहना चाहिए। अरे, जेडीयू का क्या पता? मुलायम जी से जाके नेताजी से पूछिएगा महिलाओं के प्रति अरे उनका क्या लल्ला लोरी सम्मान था मत गाया और करो, क्या बयान देते लल्ला थे। लोरी मत सर, गाया मुझे करो। ब्लॉक पढ़ाना गाना पड़ेगा, चाहिए प्लीज, तुम्हारे समय हो ऊपर गया, पत्थर आप मार रहे वैसे मत तुम्हारे करिए, लोग। प्लीज, अच्छा नहीं लगता है। ये सब तो शर्म घटनाएं आनी होती चाहिए। रहती जो हैं। व्यक्ति इस दुनिया में म्यूट करिए, नेताजी से ऑडियो बंद पूछिए। करिए। दे रही है उसको अनिल जी, बोलिए। शर्म आनी चाहिए। यस जी, मैं तो राखी जी आपके माध्यम से जिसे पूछना चाहता हूँ, ये महिलाओं की बात करते हैं और 2010 की मैंने रिपीट करी है और वहां पर इन्होंने बिल के बारे में क्या कहा। दूसरा क्या है, अखिलेश जी यादव, मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। ये महिलाओं का सम्मान आपकी पार्टी के अंदर है? आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आप क्या महिलाओं का सम्मान नहीं है? आप उनको करने की चीज समझते हैं। दूसरी बात और सुन लो, कैसे आप सुन ले, आप सुन ले। दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इवेंट बनाने की बात करते हैं, जो काम करेगा उसको प्रचार भी करेगा, जनता को जागरूक भी करना होता है, जनता को बताना भी होता है कि आपके हित में ये फैसला हो रहा है। जनता के पीछे महिलाएं को खुशी भी ले जाए, वो तैयारी सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जिस 33% आरक्षण की बात हो रही है, यदि ये मेंटालिटी लेकर चलते हैं ना, तो कहां से आरक्षण देंगे? अभी भी मुझे इस लाइन पे जाना पड़ेगा। थोड़ी सोच तो अच्छी रखें ले पहले हम। अब देखिए, मैं बार बार बोल रही हूं, यदि 33% आरक्षण की बात है, इंप्लीमेंट करिए, लेकिन थोड़ा सा सम्मान भी हमें सबके लिए रखना पड़ेगा। वैसे भी राजनीति हो, पत्रकार जगत हो, मीडिया हो, बॉलीवुड हो, महिलाओं को किस तरीके से बोला जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राजनीति में भी किस तरह से ट्रीट किया जाता है बताने की जरूरत नहीं है। आज बहुत साल हो गए हर फील्ड को देखते और समझते हुए। तो आरक्षण दें, सम्मान करें, और ये दिग्गज ये जो वहां से मुंह खोलते हैं ना सदन के अंदर, थोड़ा सोच समझ के बोलें। अब बुरा लगेगा, चाहे फिर कोई भी हो जाए। नीतीश जी ने क्या कुछ कम नहीं कहा, अभी मैं बोलूंगी तो लगेगा कि मैं काउंटर कर रही हूं उनको। मेरा कोई व्यक्तिगत परेशानी मुझे नहीं है, लेकिन जिन्होंने जो बयान दिए उन्हें हम भूल सकते हैं क्या? वो कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का लीडर हो। तो प्लीज, अब देखिए समय बहुत हो गया है। किशोर जी कुछ कह रहे थे, प्लीज 10 सेकंड में कंप्लीट करिएगा सर, समय बहुत हो गया है। सिर्फ एक सेकंड आप इजाजत दो, मैं एक सेकंड। सर प्लीज, दो मेहमान और समय मांग रहे हैं, कैसे कंप्लीट करूंगी? मैं तो अपना प्रोटोकॉल रोज तोड़ती हूँ सर इस चर्चा का। प्लीज एक सेकंड। किशोर जी बोलिए, किशोर जी पहले आप। हमारी पूछ जाते हैं। अरे अनिल जी को चुप नहीं करोगे तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ बोलिए सर, वो चुप हो जाएंगे। ऐसे तो आप इंतजार करते रहेंगे, नहीं बोल पाएंगे। बोलिए। मेरा सिर्फ एक शब्द है कि जहाँ संसद हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो या निगम हो, वहां पर सब महिलाओं को जाना है तो महिलाएं ही जाती हैं और कोई नहीं जाता। वो पुरुष नहीं जा सकते, उनके रिश्तेदार नहीं जा सकते, उनके हस्बैंड नहीं जा सकते। ठीक है किशोर जी, अगर लोकसभा में, विधानसभा में, अनिल जी बस ना सर, प्लीज ना। किशोर जी होती है, वही बैठते हैं। अरे भाई, इनको है ना इलाज की बात है। तुमको एक बात बताऊं, बीजेपी के अंदर अनिल जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 15% महिलाएं हैं। बीजेपी ने पिछले 12 साल में कभी भी टिकट दिया तो कभी भी, अरे मेरी बात सुनो, महिलाएं हैं किसी और पार्टी के संगठन। अब आप लोग ऐसे बात करेंगे तो कैसे होगा सर? म्यूट कराऊं कि अच्छा लगेगा आप लोगों को? अच्छा लगता है? हमारा 33% आरक्षण महिलाओं को रिजर्व है। अनिल जी, आप तो ऐसे नहीं करते थे ना, आप तो हमेशा बोलते मेरे समय पे कोई नहीं बोले, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? हाँ कुंडू पुष्पिला मैम बोलिए, मैम बोलिए। अरे बोलने नहीं दे रहे मुझे तो सर, एक सेकंड होता है। कुंडू पुष्पिला मैम बोलिए। अनम्यूट करिए मैम जल्दी से। तो अपन को चैनल पे ही बात करने के लिए ये लोगों का बातें का स्टाइल देखो, अनिल जी का एक है या राय भाई या एक है, ये जो लोगों का यहाँ पर ही ऐसी एटीट्यूड है। तो और जो महिलाओं के साथ इन लोगों का क्या रहता होगा, अब इन लोगों का क्या गुस्सा है, अंदर का गुस्सा क्या बोलूं मैं, कि महिला आ जाएंगे हमारा सीट गायब हो जाएंगे। एक तो दूसरी बात है दलित महिला बीजेपी। अरे भैया, अरे अनिल भैया सुनो भैया, सुनो तो पहला। अरे राखी जी इनको बंद करो ना
प्लीज। मैम इधर से म्यूट है वो आपको ऑडियो आ रहा होगा, यहाँ स्क्रीन पे से म्यूट है। मैडम मैं बोल तो एक बात सुनिए मैडम जी, इतने साल तक इनको नहीं करने का था, 11 साल होने के बाद अभी अकल आ गया। अभी जल्दबाजी में एक महिला को हराने के लिए ये बिल याद आ गया ये लोग। अभी इतना अरे भैया कह रहे हो तो सही, पहला आप तो सुनने की आदत करो। अरे क्या बड़े हैं आप, गुजरे हैं आप। ठीक है चलिए मैम, ये झगड़ा चलता रहेगा, ये झगड़ा चलता रहेगा। मुझे बात करने राखी जी बस एक लाइन में बोल दीजिए आप भी। भारतीय जनता पार्टी अपने मातृ संगठन आरएसएस में महिलाओं के कोई 2 नाम या एक बड़ा नाम बता दें जिनको इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया हो। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और सबसे ज्यादा अपमान इनके संगठनों में होता है। चलिए मुझे प्लीज चर्चा को रोकना पड़ेगा। ज़किया जी वापस नहीं आ पाऊंगी, कई सारे मेहमान वापस समय मांग रहे हैं, समय बहुत हो गया है। अनिल जी आज तो आपने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया सर, आप कहते हैं कोई इंटरप्ट ना करे, या सबसे ज्यादा आप ही इंटरप्ट करें, म्यूट होने के बाद भी बोल रहे हैं सर कोई नहीं सुन रहा है, स्क्रीन पे ऑडियो नहीं जा रही है। मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए नारी सशक्तिकरण की बात हो रही थी, कुल मिलाकर चर्चा से ये समझ में आया है, विपक्ष को लगता है कि ये चुनावी स्टंट है, आप सिर्फ और सिर्फ बंगाल के चुनाव को लेके ये पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खैर देखिए जो बिल है जो पारित हो चुका है उस पर काम होगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उसका स्वागत किया जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप विपक्ष के जो सवाल हैं उनको कैसे आप जस्टिस करेंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब ये प्रॉपर इंप्लीमेंट कैसे होगा, 3 दिन का जो सत्र प्लान है उसमें क्या कुछ चीजें होंगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।